नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट को ले रहे होंगे। इस वीडियो में मैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में आए अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र के हिस्ट्री को डिलीट करते हैं तो उस समय आपको क्या सावधानी बरतना चाहिए। और मैं यह भी बताने वाला हूं कि मिस्टर एस मुफारे सर ने 2026 के बारे में क्या कहा है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। बीच में इसे स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ़िलहाल मैं यूजमी सोशल सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर भी काम करता हूं। यह एक लीगल प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार के रूल को फॉलो करती है। यदि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है, उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूजमी से रिलेटेड वीडियो का लिंक है, उसके माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह रजिस्ट्रेशन किया जाता है, किस तरह रीसेलर फॉर्म भरा जाता है, किस तरह प्राइम मेंबरशिप लिया जाता है, किस तरह यूजमी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट एमपिन के माध्यम से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड कोरियर सर्विस बुक किया जाता है, अपने पिन कोड का मर्चेंट बना जाता है। आइए अब मैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता हूं। यदि आपने अपने आईडी को लॉगिन किया होगा, अपडेट सेक्शन में जाकर पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि अब तक में 5 लाख मेंबर्स ने सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिन पहले मिस्टर एस मुफारे सर ने अपडेट सेक्शन में बताया था कि अब तक में 4 लाख लोग सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हुए हैं। यह संख्या बहुत बड़ी होती है, किसी भी नए प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ी संख्या है कि इतने कम समय में 5 लाख लोगों ने विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन किया है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यह संख्या बहुत जल्द 1 मिलियन को पार कर जाए। इसलिए यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपके सर्किल में जो भी व्यक्ति ऑन पैसिव में थे, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड हैं, उनसे रेफरल लिंक प्राप्त करें और अभी अपना रजिस्ट्रेशन करके ईमेल वेरिफिकेशन करें, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करें और इस प्लेटफॉर्म पर आकर आगे होने वाले ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बने। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले अपने क्रोम ब्राउज़र के हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपके मोबाइल में जो भी डाटा है, जो भी पासवर्ड आपने सेव करके रखा है, जो भी फाइल्स आपने सेव करके रखा है, सारे डाटा डिलीट हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। जब आप क्रोम ब्राउज़र को टच करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर ऊपर वाले कोने में 3 लकीर को टच करना होता है। जब आप उसे टच करते हैं तो आपके सामने एक मेनू बार खुलकर आता है, उसमें आप हिस्ट्री को टच करते हैं। हिस्ट्री को टच करने के बाद आपके सामने
डिलीट ब्राउजिंग डाटा वाला बटन दिखाई देता है। जब आप डिलीट ब्राउजिंग डाटा वाले बटन को टच करते हैं तो आपको ऑल टाइम दिखाई देता है। जब आप ऑल टाइम सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक मेनू बार खुलकर आता है। उसमें लिखा होता है ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डाटा, कैचेज, इमेज एंड फाइल्स, टैब, सेव पासवर्ड, ऑटो फिल फ्रॉम डाटा। सभी के सामने एक छोटा बॉक्स होता है, बट यहीं पे आपको सावधानी बरतना है। आपको सभी बॉक्स को टिक नहीं लगाना है। यदि आप सभी बॉक्स को टिक लगाकर डाटा डिलीट करते हैं तो आपके मोबाइल में जितना भी डाटा है, जो भी आपने पासवर्ड सेव करके रखा है, जो भी फाइल्स आपने सेव करके रखा है, वह सभी डिलीट हो जाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ ऊपर वाले 3 ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पहला ब्राउजिंग हिस्ट्री, दूसरा कुकीज एंड साइट डाटा, तीसरा कैचेज, इमेज एंड फाइल्स, और फिर आपको डाटा डिलीट कर देना है। तो आपके फाइल्स और पासवर्ड सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। और यदि आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कैमरा के एक्सिस की जांच कर लें और आप जिस जगह से केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए। यदि वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, यदि आपके कैमरा का प्रोसेस अलाउ नहीं है, तो शायद आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और आपको डिक्लाइन वाला मैसेज आ सकता है। अब मैं बात करता हूं कि मिस्टर एस मुफारे सर ने 2026 के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि 2026 अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक होने वाला है। हो सकता है कि उनकी बातों में सच्चाई हो और यह बात सच हो जाए, हम जो सोचते हैं उससे अधिक हो जाए और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म हमारे सारे सपने को पूरा कर दे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।